वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगवान जी की अपार किरपा सदका शब्द चौंकी जत्था गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी की संगत यात्रा के लिए आपसे इजाज़त मांगती है जी। तो सबसे पहले सारी संगत गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दर्शन करने गई, वहाँ पर अरदास करी और संसार का भला मांगा और वाहिगुरु जी से बेनती करी कि यात्रा आप जी निर्विघ्नता पूर्वक सफली करना जी। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी अरदास किया करो, रोज अरदास किया करो, संसार का भला मांगा करो, क्योंकि अरदास और विश्वास दोनों नजर नहीं आते, लेकिन इन दोनों में इतनी ताकत होती है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया जाता है। और जहाँ पर ये प्यारी लाडली संगत जा रही है ना, वहाँ पर उनकी कचहरी में जज भी शीश झुकाते हैं, उनकी कचहरी में जज भी शीश झुकाते हैं, अंधे पढ़ते हैं और गूंगे गाते हैं। चूंकि ये सारी संगत शब्द चूंकि जत्थे की है, तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब इतने उत्साह में थे कि कब बस में बैठे और कब कीर्तन शुरू हो। सारी प्यारी लाडली संगत इतनी उत्साह में थे कि जल्दी से जल्दी बस में बैठे और कीर्तन शुरू हो। तो आओ अब कीर्तन का आनंद माणते हैं। ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, तेरे दर ते आना नसीबां दी गल है। सो संगत जी, बस की सारी संगत पहुंची अंबाला गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब, बाला प्रीतम 8वीं पातशाही गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के दर पर। श्री हरकृष्ण ती आइए जिस डिठे सब दुख जाए। वाहिगुरु जी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, खुले दर्शन दीदारे बख्शे, आनंद ही आनंद। और सारी संगत ने रल मिल के अरदास करी, मिलजुल कर संसार का भला मांगा। क्योंकि देखो, जो माथे पे शब्द चौंकी लिखी हुई है ना, कई साल से संगत सेवा कर रही है, तो अब ना ऐसी स्पिरिट बन चुकी है कि वो उठते उठते बैठते संसार का भला मांगती है। तो आपसे भी निवेदन है कि ना आप भी शब्द चौंकी जत्था गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी की संगत के लिए जरूर विनती करना भगवान जी के चरणों में कि इनकी एकता अखंडता बनी रहे और भगवान जी इन सबको भी खुशियां दे जी। आप भी दर्शन करो जी गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का पावन पवित्र दर। लो जी, सुबह हो गई है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, संगत में जितना भजन का सत्कार हो उतना ही पंगत में भोजन का सत्कार हो। तो जी भूख सबको लगी हुई थी, इस होटल में बैठे और सबने भोजन किया और
बड़े ही सत्कार के साथ, बड़े आदर के साथ सबने भोजन ग्रहण किया और फिर उसके बाद यहाँ से हम चले भजन कीर्तन करते हुए तखत श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुए जी। चिड़ियाँ जिस दियाँ बाजां ते होण भारू, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੋਸੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਸੀ। शब्द चौंकी जत्था गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी की संगत पहुंच गई जी। तखत श्री केसगढ़ साहिब के मालिक धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, धन धन माता साहिब कौर जी के चरणों में नतमस्तक होने सब ने मिलजुल कर अरदास करी। संसार का भला मांगा, सरबत का भला मांगा और सब ने मिलजुल कर गुरबाणी पढ़ी और सुनी। वाहिगुरु जी ने अपार कृपा करी, बहुत खुले दर्शन दीदारे बख्शे। फिर सारी संगत किला आनंदगढ़ साहिब और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंची। वहां पर सारी संगत ने रल मिलकर पाठ किया, अरदास करी और इतना आनंद आया। बहुत ही रमणीक स्थान, बाणी पढ़ने में, सुनने में इतना आनंद आया, बाणी गायन करने में। और सारी संगत ने जब मिलजुल कर अरदास करी ना, उसका तो बस बयान नहीं कर सकते। जैसे गूंगे को मिठाई खिला दो और उससे पूछो स्वाद कैसा है। तो जी किला आनंदगढ़ साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब आप भी दर्शन करो। बहुत बहुत रमणीक स्थान है। सच्चे पातशाह जी की स्थान पे बहुत कृपा है। खाली झोली लेकर जाती है संगत और खुशियों से झोली भर कर लाती है। सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा, और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। जो सदा हमारे पच्छा, तेरी अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सतगुर की सेवा सफल है। शब्द चौंकी जत्थे की संगत ने अब सेवा करी और सेवा करके जो आनंद प्राप्त होता है ना, बस ये वही बयान कर सकते हैं जिन्होंने सेवा करी है। और सबने मिलजुल के अरदास करी। चानन करदा रही मालका, जिंदगी विच कदे हनेर ना होवे। मेरी तेरे नाम नाल ही शाम होवे, ते तेरे नाम नाल ही सवेर होवे। सारी संगत ने सेवा करी और वाहिगुरु जी के चरणों में अर्जोई करी। लो जी, अब हम नाश्ता करने पहुंच गए यादव जी के स्पेशल छोले भटूरे और नान खाने। तो जब इनके पास बैठे थे ना, ऑर्डर किया, तो इनका खाना इतना टेस्टी लगा कि नेक्स्ट डे भी हमने इन्हीं के पास ही नाश्ता किया था। फिर स्पेशल ऑर्डर देके गए थे। तो होता है ना, जैसे कि मीठा बोलते हैं पूरा तोलते हैं। इन्होंने भी संगत से बड़े प्यार से बात करी और रीजनेबल रेट थे और बहुत मतलब मेन बात थी, स्वादिष्ट खाना था और साफ़ सफाई अच्छी थी। फिर यहाँ से खाना खा के, चाय पी के, कैंपा पी के फिर हम निकले गुरुद्वारा बिभोर साहिब के लिए।
लो जी, कीर्तन करते हुए हम पहुंचे गुरुद्वारा बिभोर साहिब। बड़ा रमणीक स्थान है, बहुत मन की शांति मिलती है यहाँ। और इस गुरुद्वारे में ना सच्चे पातशाह जी ने चौपाई साहब जी की पावन पवित्र बाणी का उच्चारण किया था। ये लो जी, देखो, 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। शब्द चौकी जत्थे की संगत सेवा कर रही है। वाह जी, आप भी दर्शन करो और आपसे अनुरोध है कि इस स्थान पे जरूर जरूर और जरूर आया करो। बहुत मन की शांति है यहाँ पर। अब संगत पहुंच गई जी गुरु का लाहौर हिमाचल। बहुत शांतमयी जगह है। और यहाँ पर ना गुरुद्वारा साहब में इतिहास ये है कि यहाँ पर ना सच्चे पातशाह जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का माता जीतो जी के साथ आनंद कारज हुआ था। यहाँ पर और गुरुद्वारा साहब भी है, त्रिवेणी साहब, सेहरा साहब, सारे गुरुद्वारों के दर्शन वाहिगुरु जी ने अपनी कृपा की और बहुत खुले दर्शन दीदारे बख्शे। और इतनी कृपा करिए कि शब्द चौकी जत्था गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जी की संगत अंदर बैठ के कीर्तन भी करके आई। गुरबाणी पढ़ी, सुनी, गायन करी और सबने मिलजुल के अर्जोई भी करी कि सच्चे पातशाह जी गुरबाणी पढ़ते, सुनते, गायन करते अनेकों प्रकार की जो भूल चूक हो गई है माफ़ी देना, आगे से शुद्ध और स्पष्ट गुरबाणी पढ़ने और सुनने की शक्ति देना। तो जी समय हो गया शाम का। अब चाय, कॉफ़ी, पकोड़े गोल्डन हट में रुके जी। बड़ा टेस्टी खाना था यहाँ का। और फिर उसके बाद रात को खाना खाया जी हमने मूरथल में। और इस यात्रा का बड़ा आनंद आया। और एक आपसे निवेदन करें कि जिस तरह ना इंसान ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया जिसकी कोई चाबी ना हो, उसी तरह ऐसी कोई मुश्किल नहीं बनी जिसका हल वाहिगुरु जी के पास ना हो। सो आप अरदास जरूर करा करो, अरदास में बहुत ताकत है जी। सो अब एक विनती कि यात्रा के बाद जो अब इंटरवल के बाद वाली वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि बच्चे साथ गए थे तो इन्जॉयमेंट भी करी उन्होंने। और प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत करना जी, क्योंकि वापसी में तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट बनती भी है। तो आप देखो और इन्जॉय करो और सभी को आशीर्वाद दो कि सारा ये जो शब्द चौकी जत्था है ना, इन बहन भाइयों का आपस में प्यार और व्यवहार बना रहे जी, प्लीज़। नमस्कार जी। ये मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये देखिए क्या है, दिखाइए जी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, तबाही मचाने वाली न्यूज़ है। लेडीज़ बाथरूम है और आप देखना कि अंदर क्या होने वाला है, कौन आएगा बाहर। मतलब कि बहुत ही ये घटना जो घटित हो रही है मंदभागी घटना है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इंसानियत के नाम पर धब्बा। और ये हमारे जो है सीनियर रिपोर्टर साहब ये कनाडा से आए हैं, जो कि बीच बीच में ना मतलब मुझे समझाते रहते हैं। ये लेडीज बाथरूम है और ये रेड डालने के लिए एसीपी साहब भी पहुंच गए हैं। ये देखिए, यही है वो शख्स, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता। यही है वो शख्स। लेडीज बाथरूम में क्या कर रहे थे आप? लेडीज नहीं है, गलती से लगा दिया।
अपनी गलती नहीं मान रही है, गलती से लगा दिया है। है। हाँ बेटा भी होके आया, ना बाप मानता ना बेटा मान। ये क्या लिखा है बताइए भाई साहब, वाला सीन बना दिया इन्होंने। ये क्या लिखा है? ये इनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन ये फोटो तो नजर आती है आपको। फोटो किसकी है? मारना नहीं भाई साहब, मारना नहीं। आपको कोई नहीं मारेगा, आपको पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये क्या है? ये साइन किसका है? लड़का का है लड़की का है? बाबूजी बानी नहीं है, गुड़िया बानी हुई है। यानी कि ये लड़का है, उसने फ्राक पहनी है। गुड़िया बानी हुई है। हाँ, ये कह रहे हैं ये लड़का है, उसने फ्राक पहनी है। और ये नीचे आपको पढ़ने नहीं आता? LADIES क्या होता है? लैडा लिखा है। लैडा लिखा है, लैडा। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये जिस इंसान को, जिस शख्स को हमने लेडीज़ बाथरूम के बाद पकड़ा था ना, तो उस समय तो हमारी चल गई। फिर बाद में जब उसका समय आया तो वो 10-15 लोगों के साथ उसने इस लाल पगड़ी वाले शख्स को घेर लिया और अब ये माफ़िया मांग रहा है। समय समय की बात है, जो 1-2 तोले इज्जत बची थी ना, तो क्या बोलूँ मैं। खैर चलो, माफ़ी मांगी फिर, क्योंकि झुकना पड़ता है ताकतवर इंसान के आगे। आप इंजॉय करो, कोई बात नहीं। दिखाइए तो दिखा हो बाजी 10 रुपये अंकल पैसे दो टैक्सी पिंदे भिखारी। मैं नहीं दे रहा। बाबा लिमका वाले बंदर भी आएगा, इनका बंदर, इन्होंने बंदर रखा हुआ है। अंकल अच्छे से मंडे पंजना बाबे है ने। दो भाई दो, कोई और दो। कृषि वाले बाबा, कृषि वाले बाबा, टैक्सी वाले बाबा, लिमका वाले बाबा। पगड़ी लेगी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਕਾ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। नहीं सारे हाथ में और भी आ रहे हैं। के बाद वापस दे दोगे? ਹਾਂ 2000 ਤੱਕ मैंने 2000 मसले मिक्स। जितने को 2000 तो नोट है वो दो ਸਾਰੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਚਲਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਲਾ के हाय ओ बाबा देख रहा है, कहना मेरा कप धंधा ले लिया। और क्या ये लो कंजर दे पैसे बाबा देख रहे हैं। आओ भिखारी बैठो बढ़ गया ਕੀ ਲਿਆ ਰੇ ਐ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ रोटी खा ले बाकी दिमाग तो छोटा ही है। भाई मैं भी जाऊंगा। ना भाई तो मेरा बच्चा नहीं कल आप क्यों मेरे पे शक है कोई? नहीं आप मत जाइए ना। ओ भाई साहब ये टूट जाएगा। 400 उतार दे ओ देखो ना पुत्र देखो वो भी है ना आपके साथ ही है ना। भाई मेरे साथ नहीं, इनके बच्चे हैं सबके। मैं उतार लूँ। मैं उस बच्चे नहीं हूँ साथ, वो बड़े वाला। ऐसे नहीं बड़े एक मिनट अभी नहीं चढ़ा दादा मेर चढ़े हैं। आपको मेर नहीं, कोई भी नहीं चढ़ रहा। बस नहीं मना कर रहा हूँ ना। ओ आंटी देखो आजा आजा बेटा, टाइम हो रहा है। अच्छा जाओ आप भी जाओ ना पीछे। सौरभ भाई वीडियो बना रहे हम, जाओ आप झूले पे जाओ यार, ये मेरे फोन पे चालू है। आपके दामाद के शौक देखो कितने रईसी हैं। अबे साले वीडियो बन रहा है चिराग अभी फोन पे। अरे भाग के आई हो, चल ना।
सॉरी यार टूट गया सेम उनका दरवाजा खड़का के आ जाओ खुला हुआ है और मेहर सो रहा है खुला हुआ है बंद करके खड़का के आओ गुस्सा करा के रहन दो ओए कि तू जाएगा कैसे My name is Lakhan, my name is Lakhan. सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। आज गाने ले आई दियो भाई रो पड़ेंगे गोरिया रे आगे ले जा सजना वे मेरा दिल जाके ले जा। तूने भी तो मेरा चैन किया तूने भी तो मेरा चैन लिया। माइक दो यार माइक किसे किसे ना यारा दिल यारा नो 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 दिल को क्या हो गया अभी तो नहीं अभी खो गया तुझको प्यार सजना रात कर ले तू प्यार सजना प्यार सजना प्यार सजना तुम्हारी दी है हमें हो गया है वो गाना था तुमने बोलना है ना से बोलो अभी नहीं के लिए है ना आसमां फोन की लाइटें खोल दो तीनों वीडियो अच्छी बनेगी फिर चलो कौन सा गाया कंप्लीट करो गाने को ना से वीडियो बना रहा है कोई नया से गाना है ना हाँ ये और अच्छी नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम मेरा जूता है जबाना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मैंने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना ओ लगा के रखना ना। इस यात्रा के दौरान ना बहुत आनंद आया जी। जहाँ पर सबने मिलजुल कर कीर्तन किया वहीं पर वापसी में सबने एंजॉय किया जी। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बहुत खुश थे। बच्चे खुश तो वाहिगुरु जी खुश, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं जी। और एक बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी, शब्द चौंकी जत्था गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली की संगतों की बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने कदम कदम पर ना संसार का भला मांगा और सब ने मिलजुल कर बार बार यही गाया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सो आपके चरणों में भी विनती है कि हम लोग यहाँ से आप सभी के लिए वाहिगुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, आपके बच्चों को उच्च कोटि की विद्या मिले और आप वहाँ से ना शब्द चौंकी जत्था गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी की संगतों के लिए अरदास जरूर करना कि बहन भाइयों का व्यवहार प्यार बना रहे, एकता अखंडता बनी रहे और इसी तरह मिलजुल कर नाम जपते रहें और संसार का भला मांगते रहें। और एक अरदास और भी है सभी के लिए कि सिर ते रखी ओट मालका
सिर ते रखी ओट मालका, देवी ना कोई तोट मालका, चढ़दी कला सराहने रखी, दाता सुरत टिकाने रखी। आप सभी को मन नीवा मत उच्ची मिले। शब्द चौंकी जत्था गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जी, सारियां संगतां चढ़दियां कला विच रहन, हर मैदान फतेह मिले और देह अरोगता की दात मिले। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अरदास करना कि जल्दी ही यात्रा करें अगली, और फिर आप सभी को भी दर्शन कराएं गुरुद्वारा साहिब के, और आप सभी का आशीर्वाद भी लें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।